चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो वक्त से भी पुरानी है। एक कहानी प्यार और फर्ज की। आइए इस खूबसूरत दास्तान की दुनिया में चलते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक सवाल है। क्या एक राजा का प्यार उसके ताज और समाज की बनाई हुई सरहदों से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी में बार बार मिलेगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लेकिन बहुत ही खुशहाल राज्य से, जहां हम मिलने वाले हैं कहानी के पहले किरदार से। जरा सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जिसके पास सब कुछ था। आलीशान महल, एक वफादार सेना, दुनिया की हर दौलत। लेकिन जब भी वो अपनी बालकनी पर अकेला खड़ा होता था ना, तो उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे उसकी जिंदगी में किसी बहुत खास चीज की कमी हो। देखिए, एक ही राज्य में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था राजा, दौलत और शोहरत के ढेर पर बैठा, लेकिन दिल से अकेला। और दूसरी तरफ थी रानी, एक बहुत ही साधारण सी लड़की, जिसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसका साफ दिल। और फिर एक दिन किस्मत ने कुछ ऐसा किया कि सब कुछ बदलने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दो दुनियाएं टकराईं। राजा ने उसे पहली बार देखा महल के बाग में। वो फूलों की क्यारी में झुकी हुई थी और हवा उसके बालों से खेल रही थी। उस एक आम से पल में न जाने ऐसी क्या खास बात थी कि राजा बस उसे देखता ही रह गया। राजा खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछ लिया, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, उसने राजा का दिल ही जीत लिया। उसने कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं तो बस इस राज्य की एक आम सी लड़की हूं। और बस उस एक मुलाकात के बाद तो जैसे मुलाकातों का सिलसिला ही शुरू हो गया। राजा को उसकी सादगी से प्यार हो गया और रानी को राजा के ताज के पीछे छुपे एक नेक दिल इंसान से। दो लोग, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। पर उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये प्यार था, सच्चा प्यार। पर जैसा कि अक्सर होता है, प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। अब उनकी कहानी में आने वाली थी मुश्किलें, एक के बाद एक। सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवार खड़ी की खुद राज्य के मंत्रियों ने। उन्होंने दो टोक कह दिया, महाराज आप एक आम लड़की से शादी नहीं कर सकते, ये राज्य की परंपराओं के खिलाफ है। समाज के बनाए नियम उनके प्यार के दुश्मन बन गए। लेकिन राजा का जवाब वो सुनने वाला था। उसने कहा, मैं राजा होने से पहले एक इंसान हूं और मैं रानी से प्यार करता हूं। उसने अपने दिल की आवाज को अपने ताज से ऊपर रखा। लेकिन ये बातें जब रानी तक पहुंची तो सोचिए उसकी दिल पर क्या गुजरी होगी। उसने अपने प्यार और राजा के राज्य की भलाई के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। उसने सोचा, अगर मेरी वजह से राज्य में कोई परेशानी होती है तो मैं ही सबसे दूर चली जाऊंगी। और रानी के इसी एक फैसले ने इस प्रेम कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया और इसे एक अधूरी दास्तान बना दिया। और जैसा उसने कहा था, उसने वैसा ही किया। उसी रात जब सारा राज्य सो रहा था, रानी चुपचाप हमेशा के लिए उस राज्य को छोड़कर चली गई। अगली सुबह जब राजा को ये खबर मिली तो वो पूरी तरह से टूट गया। उसका दिल, जो रानी के प्यार से भर गया था, अब पहले से भी ज्यादा खाली महसूस हो रहा था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। वक्त गुजरता गया। राजा ने रानी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिली। पर राजा की उम्मीद, उसकी तलाश कभी खत्म नहीं हुई। तो क्या कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, वो शायद फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन उनकी प्रेम कहानी का अंत नहीं हुआ। असल में उनका प्यार तो अमर हो गया। कहते हैं, आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो बूढ़ा राजा उसी बैल्कनी पर खड़ा उसका इंतजार करता है। वक्त भी उसके प्यार को जरा भी कम नहीं कर पाया। राजा और रानी एक नहीं हो पाए, ये सच है, पर उनका प्यार, वो तो आज भी उस राज्य की हवाओं में, वहां के लोगों की बातों में जिंदा है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सवाल, जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। क्या सच्चा प्यार वाकई कभी खत्म होता है?